नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर टी एल मौर्य उपस्थित हूँ आज फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा वीडियो है वो बवासीर के ऊपर होगा। बवासीर को इंग्लिश में पाइल्स बोलते हैं, हमारे आयुर्वेद में इसको अर्श बोलते हैं। यह गुद भाग अर्थात एनल पार्ट की व्याधि है। आयुर्वेद के अनुसार यह दो प्रकार का होता है, श्रावी और अश्रावी। श्रावी अर्श वो होता है जिसमें ब्लीडिंग होती है, और अश्रावी अर्श होता है जिसमें दर्द होता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार भी अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक्सटर्नल हेमोराइड्स के नाम पर इसका जाना जाता है और इंटरनल हेमोराइड के नाम पर जाना जाता है। अगर हम इसके लक्षणों को देखें तो इसके लक्षण में जब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, जब वो लैट्रिन के लिए जाता है और पोर्ट पे बैठता है तो जो है कि उसको सीवियर दर्द होता है। और कभी कभी दर्द के साथ साथ लैट्रिन के साथ जब वो ताकत लगाता है लैट्रिन के लिए, तो उसमें जो है कि मल के साथ, स्टूल के साथ या स्टूल के आगे पीछे बूंद बूंद ब्लड आना चालू हो जाता है। पेशेंट को बैठने में दिक्कत होती है, उसको देर तक अगर सिटिंग करना पड़े या बाइक चलाना पड़े, चेयर पे बैठना पड़े, तो इन सब चीज़ों में उसको जो है कि एनल पार्ट में काफ़ी दर्द होता है। जो मस्से होते हैं या ब्लीडिंग जो होती है, ये होने का कारण यही होता है कि जब हम ताकत लगाते हैं, स्टूल वगैरह कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या जिनको रहती है, वो जब स्टूल पास करने के लिए जब ताकत लगाते हैं तो जो ब्लड वेसल्स होती है उस पर प्रेशर आने की वजह से वो बाहर आ जाते हैं, दाने के रूप में वो बैलून जैसा एक निकल कर दाने, छोटे छोटे दाने बाहर आ जाते हैं और फिर वो रैप्चर हो जाता है और रैप्चर होकर उससे ब्लड आना चालू हो जाता है। और इसके कारण को देखते हैं तो अगर बवासीर के कारण को देखें तो कारण में सबसे बड़ा कारण होता है अपथ्य आहार विहार का सेवन। सबसे बड़ा कोई भी बीमारी हो आयुर्वेद के अनुसार पहला कारण अपथ्य आहार विहार ही होता है। अपथ्य आहार विहार होगा तो हमारे शरीर के जो दोष होते हैं वात पित्त कफ, ये विकृत होते हैं, और जब ये विकृत होते हैं तो बीमारियां उत्पन्न होनी चालू हो जाती हैं। तो अपथ्य आहार विहार में जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, अधिक उष्ण तीक्ष्ण आहार का सेवन करना, या पहले से भी अगर आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट की समस्या, कोई इस तरह की प्रॉब्लम अगर पहले से है, काफ़ी दिनों से है, तो भी आपको बवासीर हो सकता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या जिनको रही उनको ज़्यादा, और एक और भी कारण देखा गया है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इंटेस्टाइन का जो तीसरा पार्ट होता है, लास्ट पार्ट कोलोन जिसको बोलते हैं, आंत का जो है कि तीसरा पार्ट कोलोन, उसकी जो दीवारें होती हैं उसमें जो ब्लड वेसल्स होता है या उसकी दीवारें जो होती है वो लचीली हो जाती हैं और ब्लड वेसल्स भी कमज़ोर हो जाता है, तो उसके कारण भी पाइल्स होने के संभावना बढ़ जाती है उसमें। ऐसा इसलिए होता है कि जैसा कि मैं पहले बताया हूँ कि जिनको भी कब्ज या एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, या अगर ये समस्याएं नहीं है और ब्लड वेसल अगर लचीली हो गई है, पतली हो गई, तब भी वो जब लैट्रिन में बैठता है और जब ताकत लगाता है तो ब्लड वेसल, जैसे कि हम बैलून को देखें, बैलून में को अगर हम दबाएं किसी तरीके से, एक तरफ से प्रेशर डालें तो दूसरी तरफ वो निकल आता है। उसी प्रकार छोटे छोटे मस्से जो है कि वो गुदभाग, गुदवलिया जो होती हैं उसके चारों तरफ आ जाते हैं, और ये मस्से कभी कभी रैप्चर हो जाते हैं तो ब्लीडिंग होती है, और नहीं रैप्चर होते हैं तो ताकत के साथ, मल के साथ वो बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो ही दर्द होता है। और किसी किसी पेशेंट में जो जिनके नया जिनको पाइल्स है, बवासीर हुआ है, तो उनका तो ये मल के साथ फिर अंदर चला जाता है, किसी किसी पेशेंट का वो बाहर ही रह जाता है तो ज़्यादा दिक्कत करता है। तो ये सब कारण होते हैं। बेसिकली अगर हम आयुर्वेद में इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं पहले भी मैं और भी मेरे वीडियो को मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हम इसको कारण को जो है कि निकालते हैं। कारण मतलब कहाँ से दिक्कत आ रही है, पहले हम उसको एलिमिनेट करें बॉडी से। एलिमिनेट करने मतलब ये है कि आप पहले तो अपने आहार विहार को संतुलित करें, और उसके साथ जो है कि तब हम ट्रीटमेंट वगैरह जो भी चीज़ चलाते हैं उससे जो है कि उसको ठीक किया जा सकता है। तो इसमें एक तो आप सीड्स बात करिए। सीड्स बात करने मतलब चाहे ब्लीडिंग हो, चाहे मतलब स्रावी हो, चाहे अस्रावी पाइल्स हो, दोनों के कंडीशन में आप छोटा सा फिटकरी लीजिए और फिटकरी को पीस लीजिए, लगभग 1 चम्मच चूर्ण बना लीजिए, 1 कप गुनगुना पानी लीजिए, 1 कप गुनगुने पानी में एक फिटकरी को डाल दीजिए, और जब आप लैट्रिन से उठिए अपना नित्यक्रम करके धुल लीजिए अच्छे से, और उसके बाद आप पानी में बैठ जाइए। इसको आयुर्वेद में अवगाहन बोलते हैं। अवगाहन मतलब उस पानी में आपका जो एनल पार्ट होता है, लैट्रिन का जो हिस्सा होता है, वो पूरा जो है कि पानी में डूबा होना चाहिए 5 मिनट तक पोजिशन बेड पे। इससे आपका दर्द में राहत मिलेगा। वेजिटेबल जो है कि यूज करिए, फाइब्रस वेजिटेबल यूज करिए खाने में, ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रस फूड लीजिए,
जो मल्टीग्रेन्स आटा वगैरह होता है, इन सब चीज़ों को यूज करेंगे तो इसमें जो है कि फाइब्रस लेने से जो ब्लड वेसल्स होती है, मसल्स होते हैं, इसका लचीलापन कम होता है और पेट भी ठीक रहता है, कब्ज और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं भी ठीक होती है। इसमें दोस्तों विशेष ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि हम प्रॉपर तरीके से आपकी हिस्ट्री ले, आपको एब्डोमिनल कोई समस्या तो नहीं है या मसल्स वीकनेस की समस्या तो नहीं है, जो कि मैं कारण बताया हूँ उसके लिए एक विशेष हिस्ट्री के अनुसार उसकी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट चलता है। तो सामूहिक रूप से कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया जा सकता है। तो आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए फ्री कंसल्टेशन है, वैसे तो हमारे यहाँ फ़ी लगता है कंसल्टेशन का, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर है वो अपना नंबर हमें जो है कि कमेंट में लिखेंगे तो मेरे यहाँ से कॉल जाएगी और आपसे टाइम लिया जाएगा। उस टाइम पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वीडियो कॉल करना चाहे तो वीडियो कॉल, और कॉल से टेली कॉलिंग कंसल्टेशन लेना चाहे तो टेली कॉलिंग कंसल्टेशन लेंगे। और जो भी मेडिसिन होगी आपके हिस्ट्री के अनुसार, आपको हिस्ट्री लेंगे और आपकी प्रकृति के अनुसार आपको हम मेडिसिन बता देंगे, आप उसको कहीं से भी परचेज कर लीजिएगा। ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए ही है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर वो मेरे सब्सक्राइबर अपना जो है कि मोबाइल नंबर और उन्हें क्या समस्या है उसको लिखकर हमें कमेंट में लिखते हैं तो हम हमारी तरफ से उनको कॉल जाएगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।